आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7वीं जो आपका विषय गणित है, उसके 11 नवंबर को होने वाला अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के कंप्लीट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आओ, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना क्योंकि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो, इसलिए उन्हें भी वीडियो शेयर कर दो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो अपना नाम डालना है, अनुक्रमांक डालना है, उसके बाद रोल नंबर, पिताजी का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम और फिर जिला। यहाँ पर जो हस्ताक्षर जांच करता है, मतलब आपके टीचर जांच करेंगे, फिर यहाँ पर वो साइन करेंगे, तो इसे आपको नहीं भरना है। महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो प्रश्न पत्र में, प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखें और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो ऑब्जेक्टिव ने ऑलरेडी पहले देख लिए थे, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक पहला प्रश्न है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न क्या है, माइनस के 6 प्लस का 2 का मान होगा। तो माइनस के 6 और प्लस के 2, 6 2 8 हो जाएगा और बड़ी संख्या का साइन मतलब कि -8 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6 पहले उधार थे, 2 और उधार हो गए, तो कितने उधार हो गए टोटल, -8। फिर आपका दूसरा प्रश्न आया है छात्रों, P में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक होगा। तो P में 7 जोड़ो मतलब +7 कर दो, क्या हो जाएगा व्यंजक, डी नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर छात्रों तीसरा प्रश्न है, इसमें चित्र दिया गया है एक त्रिभुज का और पूछा गया है त्रिभुज में शीर्षों की संख्या होगी। तो देखो 1 2 3, 3 शीर्ष होंगे, तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या लिखना है, A3। चौथा प्रश्न है छात्रों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, यानी कि आपका परफेक्ट नंबर है, पूर्ण नंबर है। तो यहाँ पर आपका देखो उत्तर क्या आ जाएगा, 28। क्यों, क्योंकि इसका जो भाग है पूरा पूरा चला जाता है 4 से। इसके बाद हम देखें तो पांचवा प्रश्न है, घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। तो 1/4 घूर्णन के लिए आपकी समकोण की संख्या हमेशा 1 होगी। कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। ये आपको उत्तर डाल देना है उत्तर में, एक समकोण। सातवां प्रश्न है छात्रों, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाले भिन्न हैं। तो देखो पहले कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो जितने भी खंड हैं उन्हें आप बटे में लिख दो। अभी जितने कलरफुल हैं 1 2 3, इसे ऊपर लिख लो। तो छायांकित भाग कितने हैं, 3/7। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, 3/7। आठवां प्रश्न है, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो पंचभुज में 5 होती है, षटभुज में 6, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8। पूछा क्या है, षटभुज, तो कितनी होती है, 6, है ना। नौवां प्रश्न है आपका, दिए गए त्रिभुज का नाम है। तो देखो यहाँ पर ये 2 भुजाएं जो हैं इनमें ऐसा साइन लगा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। 2 भुजाएं बराबर हैं मतलब समद्विबाहु, जिसकी 2 बाहु 2 भुजाएं समान है। उत्तर क्या आएगा आपका, समद्विबाहु। आपको ऑप्शन नंबर बी समद्विबाहु उत्तर के सामने लिख देना है। फिर छात्रों आपका 10वां प्रश्न आया है, 0.7 और 0.08 का जोड़ है। तो ये अब आप 0.7 है ना और 0.08 को जोड़ोगे तो देखो पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पहले यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7, दशमलव का दशमलव, 0 का 0, कितना 0.78। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, है ना। तो 0.78 आपका उत्तर आएगा, यानी कि 7 8, डी वाला ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पर सब गलत टिक हो गया, आपका बी ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है, डी वाला 0.78। हमने आपको जोड़ के भी बता दिया, है ना छात्रों। तो अभी छात्रों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अभी के अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर भी करो। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है आपका 11 से 20 तक, उसे तो आपको निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 11वां प्रश्न है, एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो एक पेटी में कितनी पुस्तकें आती हैं, 325 पुस्तकें। 52 पेटियों में लिखना है आपको बराबर 325 × 52, यानी कि 16,900 पुस्तकें। इतना आपका उत्तर आएगा, सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिख देना है। 12वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड मतलब ये एलसीएम करना आपका, है ना, एलसीएम एचसीएफ जिसे कहते हो आप।
तो 2 छक्के 12 और 2 नाम 18, 2 ही 3 6 और फिर यहाँ पर 9 के लिए कितना आएगा आपका 9, 9 का 9 आ जाएगा क्योंकि 2 से 9 कटेगा नहीं। फिर 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी कि आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36 आपका उतना उत्तर आएगा, है ना छात्रों। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए। वृत्त मतलब गोला, तो आपको ऐसा ही एक वृत्त खींचना है जैसे कि ये खींचा है, और वृत्त का केंद्र, वृत्त की एक त्रिज्या, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, इन भागों को अंकित कीजिए। तो आपको एक वृत्त खींचना है, बिंदु ऐसे करना है, इतना करने के पश्चात आपको यहाँ पर ए लिखना है इस बिंदु में, यहाँ पर बी, यहाँ पर एक बिंदु रखना है ऐसे और सी लिख देना है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र पूछा है, आपका फर्स्ट पॉइंट डाल दो, पहली लाइन में ए है। वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो ए से लेके बी तक यहाँ 2 पॉइंट डालो ए बी, और वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, तो 3rd पॉइंट डाल के उत्तर डाल दो सी, ठीक है। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। संख्या रेखा ये होती है आपकी, है ना, इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस में आपकी संख्या होते हैं, बीच में 0 होता है। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए, यानी 5 प्लस माइनस के 3, है ना। तो 5 प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, और आपको बाजू में संख्या रेखा भी बना देनी है, और यहाँ पर 0 -1 -2 -3 लिखना है इस साइड, और एक साइड लिखना है 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो -4 -5। उसके बाद आपको देखो जहाँ तक आपका 5 गया है, 0 से 5 गया है, वहाँ तक आपको माइनस क्या कर देना है, वहाँ पर आपको लिख देना है प्लस का 5, और उसके ऊपर लिख देना है माइनस के 3, है ना। नीचे लिख देना 5, ऊपर माइनस के 3, तो आपका 2 उत्तर आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसा सूत्र बनेगा आपका। 15वां प्रश्न है आपका छात्रों, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो यहाँ पर देखो आकृति का क्षेत्रफल, आकृति ए का क्षेत्रफल 5 गुणित 1, 5 गुणित 1, है ना 5। आकृति बी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 4 गुणित 1, 4। कुल क्षेत्रफल 5 प्लस 4, यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है ए 5, और इसका लंबाई करनी है कितनी 5, चौड़ाई 1, और फिर एक बी चित्र बनाना है जिसकी लंबाई कितनी करनी है 4 और चौड़ाई 1, और इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। फिर छात्रों आपका 16वां प्रश्न आता है, जो कि है दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। 2 रेखाखंड। तो देखो 2 रेखाखंड कौन कौन से हैं। पहला तो आपका देखो ये है, कौन सा, O और N, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप O और M भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी पूरा एक रेखाखंड, रेखाखंड नहीं, देखो पूरी रेखा है ना, ये पूरी रेखा है। बट यहाँ पर से देखो एक बिंदु रखी है, मतलब यहाँ से खंड हो चुका, इसका एक भाग हो गया। तो ON आपका एक रेखाखंड है, यानी रेखा का एक खंड है, रेखा का एक भाग है। और फिर OQ, O से लेके Q तक, ये देखो यहाँ पर बिंदु रखा है ना, तो ये भी एक रेखा का भाग है। OS भी लिख सकते हो, ये भी रेखा का भाग है, और OT भी आपका रेखा का भाग हो जाएगा, ठीक है। 2 रेखाओं की बात करें तो बस 2 रेखाओं के नाम ही देना है। तो पहला लिख दो आप कौन सा, पहला लिख दो जी आप PR, और दूसरा लिख दो ST। 2 बिंदु के, तो 2 बिंदु P और Q लिख दो, N और M लिख दो, जो भी मन करे R और T लिख दो। यहाँ पर हमने Q और R लिखा, तो आप भी QR लिख सकते हो, है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 17 है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक कीजिए। तो स्केल से 6 सेंटीमीटर लंबा एक आपको रेखाखंड खींच लेना है, फिर प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक आपको कर लेना है, चाप काटनी है ना। इसका आपको हम समझाएंगे बहुत अच्छे से 3rd पार्ट में। अभी छात्रों 18वां प्रश्न है आपका, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेटर और 6 सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाली संख्या का टेनिस पसंद करने वाली संख्याओं से अनुपात कीजिए। तो 30 - 6 + 12, है ना, क्योंकि कुल विद्यार्थी 30 ही हैं। फुटबॉल को 6 पसंद करते हैं, क्रिकेट को 12 पसंद करते हैं, तो 30 - 6 + 12 करना है, ठीक है। फिर आपको देखो 30 का 30 आ जाएगा, और 12 + 6 18 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दो, तो 30 में से 18 का कितना बचा 12। अभी देखो कितना है, 6 फुटबॉल को पसंद करते हैं, 12 क्रिकेट को और 12 टेनिस को। तो यहाँ पर आपका फुटबॉल का 6 आ जाएगा, और टेनिस का कितना आया आपका, टेनिस के कितने हैं 12।
अनुपात ज्ञात करना है तो 1/2, यानी कि उत्तर आपका कितना आ जाएगा 1:2, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। आपको दोनों साइड का लिख लेना है। इसके बाद हम छात्रों बात करें 19वें प्रश्न। 19वां प्रश्न है आपका, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए वर्षा उसी गति से हो रही है। तो देखो 3 दिन में उसी गति से हो रही है मतलब क्या कि 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा हो रही है, आगे भी ऐसे ही होगी, है ना। तो 3 दिन में 276 हो रही है, अभी एक दिन का निकालना है तो 276 को 3 से भाग कर दो, 92 आएगा। तो देखो एक दिन की कितनी आई 92। अभी पूछा है हमसे तो एक सप्ताह में कितनी होगी, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 92 गुणे 7 कर दो, यानी कि 644 मिलीमीटर वर्षा होगी। ये आपका एक्यूरेट उत्तर है, आपको सेम टू सेम छात्रों याद करना है। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब करो अब भी कि अभी, और जितने भी फ्रेंड हो यार किसी को मत छोड़ना, सबको शेयर करो और उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को फोर्स करो, बोलो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 19वें तो हो गया। 20वां प्रश्न है, थोड़ा यहाँ पर से कटा है तो आप एडजस्ट कर लो, है ना। क्वेश्चन यही है, संजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। भाई कुछ दूरी पैदल चलता है, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुँचता है। भाई कितनी दूरी पैदल चलता है यार, तो देखो आपका 9/10 किलोमीटर घर दूर है, कुछ दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2, यानी कि इससे माइनस करना है 1/2 बस द्वारा चलता है। अभी इससे बस माइनस कर दो, इतना जितना बचा वो उतना पैदल चलेगा। तो देखो कितना है, स्कूल की दूरी 9/10, बस से 1/2 किलोमीटर चला तो पैदल की दूरी कितनी आएगी 9/10 माइनस 1/2, यानी कि आपका उत्तर कितना आएगा 9/10 माइनस 1/2 गुणित 5/5, 9/10 गुणित माइनस 5/10, तो आपका उत्तर देखो 2/5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ये आपके बाद छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 21 है, जो कि नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए में दीर्घोत्तरीय में। 50 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय रेट 12 प्रति मीटर से ज्ञात कीजिए। ये आपका 21वां प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर आपका देखो बाड़ की लंबाई, आयत का परिमाप बराबर 2 प्लस लंबाई गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस टाइप का चित्र बनाना, लंबाई 250, चौड़ाई 175। तो यहाँ पर आपका उत्तर में देखो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणित 425 आएगा, बराबर 850 मीटर आपका उत्तर आएगा। यहाँ पर व्यय की बात करें तो 12 रुपये प्रति लीटर है, अर्थात आपका कुल व्यय की बात करें, कुल व्यय लिखा है ना, कुल व्यय 850 गुणित 12 यानी 10,200 रुपये आपको 10,200 रुपये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों यहाँ पर बिल के लिए आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको सारणी दी गई है ना। तो इसमें सारणी में आपको बल्ब पूछे गए हैं, तो बल्ब आपका देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के डबल लिखने हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके डबल 16, 4 के डबल 8 बल्ब, इसके डबल है ना। तो अभी छात्रों इसका जो उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा देंगे, बाकी आप यहाँ पर और देख लो। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कंप्लीट आपको 21 22 और अच्छे से समझा देंगे, और जो चाप वाला है वो भी अच्छे से समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।